नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं श्रुति आपके साथ। देखिए 9 जुलाई बुधवार 2025 को बिहार बंद किया गया है। इसका कारण आप सभी को पता है कि बिहार में होने जा रहे विधानसभा इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को फिर से रिवाइज करने का ऐलान किया है। तो इसी को लेकर लोग जो हैं वो सड़क पे उतर आए हैं। पूरी तरीके से सभी जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं लोग ट्रेन को रोक दे रहे हैं तो कहीं चक्का जाम हो रहा है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं हमारे सहयोगी के साथ। 22 साल से इस पैटर्न में ही इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इस बार रिवाइज करने की क्या जरूरत पड़ी वोटर लिस्ट को? देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला आया है तो सबसे पहले तो इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा फैसला लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन 22 वर्षों तक जब वोटर लिस्ट को रिवाइज नहीं किया गया, तो अब अभी तुरंत जब चुनाव सर पे है, इसी साल चुनाव होने को है, 5-6 महीने बीत गए हैं, तब वोटर लिस्ट का रिवीजन करना, वो भी सभी का नहीं, 7 से 8 करोड़ वोटर्स का जो है वो रिवीजन किया जा रहा है, जिनके पास पुख्ते सबूत हैं। और आपको बता दें कि 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है यानी कि आप रिवीजन लिस्ट में हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास है यानी कि आप रिवीजन लिस्ट में हैं, जिसमें आधार कार्ड शामिल नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा इस बात को कि आधार कार्ड हमारी पहचान है। लोग बिहार में हो या भारत में हो, आधार कार्ड से पहचाने जाते हैं। बड़े बड़े कामों में आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, ठीक है, फोटो सिंक्रोनाइजिंग जो भी होता है उसमें जो है आधार कार्ड का यूज किया जाता है। लेकिन यहां पे दरकिनार किया जा रहा है। सीधे तौर पे इस बात को कहना है कि वोटर लिस्ट से जो है कई लोगों को नाम काटने की साजिश है। तो इस तर्क को भी समझना होगा। समझना इस बात को लेकर के होगा कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया कि हम वोटर्स का रिवीजन करेंगे, यह अच्छा निर्णय है, क्योंकि 22 वर्षों तक जब नहीं हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो नए जन्म लिए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अब वोटर्स को वोट देने के लिए योग्य हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है फिर भी उनका नाम है। तो इन सब चीजों में, जैसे कि इसमें क्या होता है कि आंकड़ों में गड़बड़ हो सकता है। आप एक बात को मान लीजिए कि अभी की जनसंख्या जो है अगर तकरीबन 15 करोड़ है, तो पहले की जनसंख्या हो सकता है कि थोड़ी कम होगी। तो जो अभी वाजिब लोग हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, और जो लोग पहले थे जिनका नाम वो वह ही नहीं। तो ऐसे आंकड़ों में जो है उलटफेर देखा जा सकता है, और इसको लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन इसका रिवीजन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि तब कर रही है जब बिहार बाढ़ जैसी बड़ी समस्या से जूझता है। लेकिन बीजेपी एनडीए के कई नेताओं का कहना है कि बिहार में तो बाढ़ आया नहीं। समस्या यह है कि आप इतना कम समय में, बहुत जगह आप जाके देखिए ना जी, जो बीएलओ हैं जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, उन लोगों को गालियां सुननी पड़ती है, बातें सुननी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार में वोट देने आते हैं लेकिन अभी वो बिहार में नहीं है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करवाएगा? दूसरी बात है कि जो लोग बाहर रोजगार कर रहे हैं वो रोजगार छोड़ करके बिहार आएंगे तो उनका जो है फिर फाइनेंशियल कंडीशन में उनको दिक्कत होगी। तो सवाल ये है कि लोकसभा में जब इसी वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग लोकसभा में जब चुनाव हुआ, उसके परिणाम आए, तो इसी साल एक साल पहले ही ना लोकसभा का चुनाव हुआ है, और फिर इस साल तुरंत से बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसी को लेकर के विपक्षी महागठबंधन के जो लोग हैं, जितने भी नेता हैं, वो अलग अलग जगह, चाहे वो पप्पू यादव हो, जाकर के अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जो है रेल रोक दिए, बाद में रेल प्रशासन आकर के उनको हटवाती है वहां से। फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए जो कि इस पूरे बिहार बंदी का नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार में जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, मुकेश सहनी है, कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व दोनों प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, कई विधायक, कई सांसद जो है मौजूद रहे, और ये पूरी तरह से बिहार बंदी को जो है कहा गया कि चक्का जाम रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा संशय है, क्योंकि जितनी भारी संख्या दिखनी चाहिए थी वो संख्या बल नहीं दिख रहा। तो आपको क्या लगता है, ये रूलिंग पार्टी की कोई चाल है वोट काटने की? देखिए, सबसे पहले बात है कि रूलिंग पार्टी को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो निर्देश है वो इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि वो स्वतंत्र है, वो किसी के कहे कहावे में नहीं आ सकता। आरजेडी के नेता ने तो ये इल्जाम लगाया है कि ये वोट बंदी किया जा रहा है। देखिए, लेकिन बात यह है कि आरजेडी के जो नेता है वो, आरजेडी पार्टी इस समय प्रतिपक्ष की भूमिका में है, ठीक है। जितना बड़ा अधिकार या जितना बड़ा विकास में या देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, सब कुछ बिहार के या प्रदेश की व्यवस्था को बनाए रखने में सत्ता दल की जितनी भूमिका होती है, उससे कहीं अधिक भूमिका जो है वो सत्ता के विरोधी दल से होती है। क्योंकि विरोधी दल के जो नेता होते हैं उनको गलत सही को लेकर के सत्ता दल को आईना दिखाना होता है। जितना आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि जो मतलब वो चाह रहे हैं, मतलब बीजेपी लोग चाह रहे हैं कि नई जो वोटर लिस्ट, जो ये प्रक्रिया शुरू किया गया है ना,
इसमें असली वोटर लोग को काटा जा रहा है। मतलब जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं ना, उनको हटाने का ये साजिश किया जा रहा है। देखिए, अब नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को कहा है और या फिर बीजेपी के जितने भी लोगों ने कहा है, तो इसकी पुष्टिकरण भी नहीं की गई है कि किनका किनका नाम काटा गया है, या फिर यह भी नहीं कहा जा रहा है कि ये एक साजिश हो सकती है। देखिए, अभी हम आपको बता देते हैं कि भाजपा कोटे से मंत्री हैं, साथ ही सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार नाम है उनका स्पष्ट तरीके से कहना है कि बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अचानक से संख्या बल बढ़ रही है। उनका कहना है कि कुछ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा, हमारे कैमरा पर उनका बयान रिकॉर्ड है, स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो बिहार में घुस रहे हैं, खास करके रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और ये फर्जी वोटर्स हैं, ये उनका कहना है बीजेपी के लोगों को, और इनका नाम कटना चाहिए। मैं इस बात का जो है समर्थन करता हूं कि जो लोग बिहार के नहीं हैं, और बिहार में आकर वोट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जैसे मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, आप बिहार में वोट करते हैं, आप मान लीजिए कि आप काम करने के लिए आप उत्तर प्रदेश चले गए, तो आप इलेक्शन कमीशन के बिहार वाले लिस्ट में भी हैं, उत्तर प्रदेश वाले लिस्ट में भी हैं। अगर आपने वहां भी वोट देना शुरू कर दिया, यहां भी वोट देना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो गलत है। तो इस चीज का भी पूरा निरीक्षण करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जहां दो जगह नाम होता है, या फिर एक नाम उनका है, उन्होंने बाद में चल के अपना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम चेंज कर दिया, तो अब उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर किया जा रहा है। जो ये 11 पेपर की मांग की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे हम लोग से पहले के कुछ लोग जो है कि जिनके पास 11 पेपर होना एकदम अनिवार्य है, ऐसा तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। इनका कहना है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी 11 पेपर कहां से लाएंगे? देखिए, ये बात सही कही आपने। देखिए, जो भी 11 पेपर्स मांगे जा रहे हैं, आप गांव में चलिए ना, गांव के जब क्षेत्र में आप जाइएगा तो उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेबर कार्ड है ना, मतदान नरेगा कार्ड, इसके अलावा नहीं होता है। आज जो मुख्य कार्ड है उसको ही आपने 11 दस्तावेजों में शामिल नहीं किया, तो इसमें समस्या है। समस्या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब मान लीजिए कि जो 11 दस्तावेज आप मांग रहे हैं हमसे, ठीक है, वो दस्तावेज अगर हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम वोटर्स हैं, प्रॉपर वोटर हैं, तो हमारा तो नाम कट जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन से मैं भी निरोध करूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है बिहार में हो पाए, सभी लोग जो है स्वतंत्र तरीके से अच्छे से जो है मतलब कि इलेक्शन हो पाए। तो इलेक्शन कमीशन से हमारा भी जो है निरोध रहेगा कि ये जो पेपर वाला काम है, ये इलेक्शन के बाद भी तो हो सकता है। क्या जरूरी है कि ये सारा पेपर अभी दिखाना? क्या इस बार वोटर आईडी कार्ड आपने जो है ये बहुत अच्छा सवाल किया कि ये काम जो है बाद में भी हो सकता था। जी हाँ, लोकसभा का इलेक्शन हो गया, सब लोग चुप रहे, इलेक्शन जो भी, लेकिन ये चीज लोकसभा इलेक्शन में क्यों नहीं हुई? अभी विधानसभा इलेक्शन में इसे क्यों किया जा रहा है? इसी को लेकर के एनडीए की सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाई जा रही है। देखिए, अगर इस चीज को बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद भी किया जाता, ठीक है, तो बिहार में सारी चीजें ठीक रहती। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन एक बैग से इस बात को अनाउंसमेंट करती है कि हम रिवीजन करेंगे वोटर्स का, वो भी सारे वोटर्स का नहीं, तकरीबन 7 से 8 करोड़ वोटर्स का जो है रिवीजन किया जा रहा है, और वो भी उस समय में जहां पर समय बहुत कम है। कब बिहार में चुनाव का जो है मतलब कि आगाज हो जाएगा इसका कहा नहीं जा सकता। और बिहार एक ऐसा राज्य है जो इस समय, अभी का जो मौसम है, इस समय बाढ़ से जूझता है, समझे, बहुत समस्याएं होती है, लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन चरमरा जाता है, साथ ही में खाने पीने की दिक्कत, फसल के फसल दह जाते हैं, समस्या होती है। तो जिस समस्या में लोगों को बाढ़ से निपटना चाहिए और कई तरह के समस्या से निपटना चाहिए, उसमें आपने लोगों को लगा दिया है कि ये वोटर्स का वेरिफिकेशन करें, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस पे पहले विचार करना चाहिए था कि विवाद नहीं हो सकता है। और इसमें बहुत कम दिन का टाइम दिया गया, 18 दिनों के अंदर सबको बाहर वाले लोग कैसे आएंगे और कैसे वापस जाएंगे। जरूरी तो नहीं है कि वो लोग 18 दिन में वापस आ ही सके, क्योंकि बहुत लोग काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए गए हुए, अब वो लोग हो सकता है कि उन्हें छुट्टी ना मिले। तो ये सारे काम इलेक्शन के बाद हो तो ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आपने सही कहा कि जो लोग बाहर गए हुए हैं, देखिए ये हो सकता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग पढ़ाई के लिए या फिर रोजगार के लिए या फिर जो है मतलब कि वो अपना अच्छा सा व्यवसाय उनका चल रहा है, तो वहां जाकर के वो लोग बस जाते हैं। तो उन लोगों के लिए पर्याप्त एक समय दिया जाए कि आप, क्योंकि इतना कम समय में कैसे हो पाएगा, और पर्याप्त एक समय दिया जाए। दूसरी चीज क्या है कि अगर वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके लिए ऐसी भी कोई व्यवस्था मुहैया कराई जाए कि जहां वो है वहां से वो वेरिफिकेशन करवा पाए। इलेक्शन कमीशन को इससे पहल उठाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो पूरे भारत में है। दूसरी जो बात है कि इलेक्शन कमीशन को इस बात पर भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों को दस्तावेज अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं लेकिन फिर भी वो प्रॉपर वोटर्स हैं, तो उनका क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे तो बहुत सारे जो योग्य वोटर हैं वो भी इस चीज से वंचित रह जाएंगे। पहले तो मतलब सबसे पहले आपने आधार को एकदम अनिवार्य करवा दिया, मतलब जो बच्चे पैदा हुए उनका भी आधार बनना चाहिए, तभी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। फिर अब
वो आधार का मान्य क्यों नहीं कर रहे देखिए हैं वो फरीदा गजल जी, आपने बहुत अच्छा जो है सवाल पूछा कि आधार कार्ड को क्यों नहीं मायने। देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो आधार कार्ड को नहीं रखा है, तो आप एक बात को समझ लीजिए कि आप बिहार के, ठीक है, या फिर भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे साइबर कैफेस हैं, साइबर सेंटर्स हैं, ठीक है, जहां पर आधार कार्ड केवल आपको 100-200 रुपए की वजह से बना दिया जा रहा है। समझे, आधार कार्ड आपकी पहचान है, आपका फिंगरप्रिंट की पहचान है, इससे आप पहचाने जाएंगे, लेकिन आप देश के नागरिक हैं कि नहीं, ये आधार कार्ड पहचान नहीं करती। आप देश के, अभी आपने बात कही कि जो है अगर मैं बिहार का नागरिक हूं, मैं प्रॉपर 20 साल 25 साल से मैं बिहार में रह रहा हूं, अगर मैं यहां से यूपी में जाऊं तो आधार कार्ड मेरा है, जिससे मैं पहचानूंगा कि मैं बिहार का हूं। लेकिन यदि जाकर वहां आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करवाता हूं तो मैं यूपी का रहने वाला हो गया। वैसे करके जो है आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इससे यह पहचान प्रमाणित नहीं हुआ। आधार में ये तो है कि आम आदमी का पहचान, तो जब ये बात है तो आम फिर आदमी इसमें का आवाज पहचान क्यों है, उठ रहा तो है? इस देश का नागरिक है, इसकी पहचान नहीं आधार। आधार आम आदमी का पहचान है, वो उसकी खुद की पहचान है, वो कौन है, वो कहां रहता है, वो क्या करता है, उसके पिताजी का नाम क्या है, लेकिन वो देश का नागरिक है कि नहीं, देश के इस सबसे बड़े महापर्व ठीक है, इलेक्शन में साहिब वो उसकी भागीदारी होगी कि नहीं होगी। साहिब जी, जी। मैं आपकी बात से पूरी तरह जी, जी। सहमत हूँ, जी। पर ये सारे काम जो भी आपको चाहिए कि आप इंडिया के नागरिक हैं या नहीं हैं भारत, पर आपको नहीं लगता कि अभी इसका कोई टाइम है ही नहीं? जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि देखिए इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में सोचना चाहिए था कि अगर आपको वोटर्स का रिवीजन करना चाहिए था तो आप चुनाव हो जाने के बाद करते, या फिर जैसे ही लोकसभा का चुनाव हो गया था वैसे ही आपको रिवीजन कर लेना चाहिए था इस बात को लेकर के। तो कहीं ना कहीं यहां पर इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं चूक हो गई है इस बीच वाले समय में हमारे विचारधारा से। जी तो आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट को रिवाइज करवा रहे हैं, और अभी का जो समय है वो सही नहीं था वोटर लिस्ट को रिवाइज करवाने का। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल 1 News 24 के साथ। मैं श्रुति, धन्यवाद।